अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं 7वीं जमात की उर्दू ज़बान अव्वल कलिका चतरिका पर मबनी मजमूई क़दर पैमाई यानी 7 के सवालात व जवाबात लेकर हाजिर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि देर हो गई। तो ये उर्दू के पेपर मैं मुबारकबाद पेश करूँगी जिन्होंने बनाए हैं। उन्होंने अच्छी तरीके से ब्लूप्रिंट, तज़्ज़िया वग़ैरह तमाम बनाए हैं जैसे सीसी में बनाते हैं। तो ये सब देखें। मक़ासिद की बिना पर निशानात की तक़सीम है, सवालात की बिना पर निशानात की तक़सीम, दक़ीक़त मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल पर निशानात की तक़सीम है और कैफ़ियत सवालात की नौइयत के पर भी है और ब्लूप्रिंट भी बना कर है माशाल्लाह। तो अब हम सवालात के पर्चे की तरफ चलते हैं। जमात 7वीं जमात है, मज़मून उर्दू, अव्वल सेमेस्टर, मजमूई क़दर पैमाई, सवालाती पर्चा, निशानात 30 हैं। मंदरजे ज़ैल सवालात के मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। तो परवरदिगार और रब्बे अनाम, रब्बे अनाम, रब्बे अनाम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। डैश इस्लाम मज़हब की किताब है, कुरान करीम इस्लाम की किताब है। अल्फाज फ़ायदा की जमा फ़वायद है, यहाँ पर फ़ायदे भी हो सकते हैं, यहाँ पर फ़वायद है। फ़ायदों भी अरबी जमा में फ़ायदों भी हो सकता है, इन्हीं फ़ायदों की बिना पर कहते हैं ना, तो फ़ायदों भी हो सकता है लेकिन फ़वायद ठीक रहेगा। मंदरजे सवालात के एक जुमले में जवाब लिखिए। विद्यासागर कहाँ के रहने वाले थे? विद्यासागर बंगाल के रहने वाले थे। सबक तालीमी सैर में किस नदी का जिक्र किया गया है? सबक तालीमी सैर में शरावती नदी का जिक्र किया गया है। तो परवरदिगार और रब्बे अनाम, इस शेर में रब्बे अनाम किसको कहा गया है? तो परवरदिगार और रब्बे अनाम, इस शेर में रब्बे अनाम से मुराद अल्लाह ताला को कहा गया है। क्या नौकर ने सादा लिबास पहने विद्यासागर को सलाम किया? नहीं, नौकर ने सादा लिबास पहने विद्यासागर को सलाम नहीं किया। कंजूस आदमी कौन था? कंजूस आदमी रईस आदमी था। इसके जवाबात हैं, देखिए इसके जवाबात पूरे लिखा हूँ। कंजूस आदमी रईस आदमी था। नौकर ने सादा लिबास पहने विद्यासागर को सलाम नहीं किया। रब्बे अनाम अल्लाह को कहा गया है। तालीमी सैर में शरावती नदी का जिक्र था। विद्यासागर बंगाल के रहने वाले थे। ओके, नेक्स्ट थर्ड में आना, यहाँ पर फोर्थ दिया गया है। मुख्तसर जवाब लिखिए। इन अल्फाज के मानवी फ़र्क लिखिए। शेर, शेर, शेर यानी जंगल में रहने वाला जंगली जानवर, जंगल में रहने वाला जंगली जानवर यानी जंगल का राजा, जंगली जानवर। और शेर अदब की इस्तिलाह में यानी उर्दू शायरी में दो मिसरों की जमा शेर है, यानी दो मिसरे जो आते हैं तो शेर है। एक लाइन को एक मिसरा, दो लाइन को दो मिसरे कहते हैं। दो मिसरे बनकर शेर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इनके हम काफ़ी अल्फाज लिखे। जुदा, फिदा, शोर, गौर। इन अल्फाज की इमला दुरुस्त कीजिए। आवाज़, तो सही आवाज़, आवाज़ है। पैगाम, पैगाम, पैगाम दिया गया है, ये गलत है। हमें क्या लिखना होगा? पे ये गैन अलीफ मीम, 3 नक्ते, पैगाम। ओके, नेक्स्ट अपने पसंदीदा किताबों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैं लिख कर हूँ। देखिए, शेर जंगल में रहने वाला जानवर। शेर उर्दू अदब की शायरी में दो मिसरों को शेर कहते हैं। हम काफ़ियात जुदा, फिदा, शोर, गौर, आवाज़, पैगाम। पसंदीदा किताबें ने बच्चों के लेवल पर वो क्या पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं, तो उनकी किताबें कुरान करीम, बच्चों की कहानियाँ, खिलौना, बच्चों की दुनिया वगैरह अदबी रसायल हैं, वही उनकी
पसंदीदा किताबें हो सकती हैं। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन, दायरे में मौजूद और दायरे से बाहर वाले हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं और खाली दायरों में लिखें। खाली दायरों में लिखें। रेवोज रोज, रेवोज रोज, रेवोटेगी रोटी, रोटी, रेवो रो मीम अलिफ लाम माल रुमाल। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, रेवो रेवो बे रेवो रूबरू, रेवो रू बे रेवो रूबरू। नहीं तो आसान रेवोगाफ रोग भी हो सकता है, रेवोगाफ रोग भी हो सकता है। अगर आप रईस होते तो आप क्या करते? अगर आप रईस होते तो आप क्या करते? अगर मैं रईस होता तो भूखों को खाना खिलाता, बूढ़ों बुजुर्गों की माली मदद करता, गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करता, जैसे इनके दाखिले की फीस, किताबें, कपड़े वगैरह। चौथा मेन क्वेश्चन, सबक किताब बेहतरीन साथी को पढ़ने के बाद आप कितने और कैसी किताबें मुताले करने के ख्वाहिशमंद हैं? अब लिख कर हूँ, किताब बेहतरीन साथी को पढ़ने के बाद मुझ में अच्छी और बेहतरीन किताबें पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई या पढ़ने का जज्बा पैदा हुआ। मालूमाती किताबें हमें मालूमात और इल्म बढ़ाती हैं। अखलाक़ी और मजहबी किताबें हमें बुराइयों से बचाती हैं, हमारी तरबियत करती हैं और एक अच्छा इंसान बनाती हैं। 17 क्वेश्चन, बारिश के मुतालिक चंद जुमले अपने अल्फाज में लिखे। 4 लाइन दिए गए हैं। बारिश आसमान से पानी की शक्ल में बरसती है, ज़मीन से बखारात भाप बनकर उड़ते हैं, यही बादल बनते हैं और बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बूंदों की शक्ल में गिरते हैं। बारिश से पैदावार को फ़ायदा होता है, गर्मी कम होती है, यानी ज़मीन की हिद्दत और गर्मी कम होती है। नदी, नाले, समंदर वगैरह पानी से भर जाते हैं, जिससे खेत और ज़मीन सैराब होते हैं और इन्हीं से फसल निकल आती है। और कितने जुमले होना तो भी ज़्यादा कर लीजिए। 18 क्वेश्चन, दर्ज झेल तस्वीर क्या ज़ाहिर करते हैं? यहाँ पर एक इंसान खांसता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी खुली जगह पर, जैसे अस्पतालों में, दवाखानों में, वहाँ पर सबके सामने नाक पर बगैर कपड़ा रखे खांसना मना है, या रास्तों में थूकना मना है, इसके माने हैं। और यह अस्पतालों के सामने ऐसा हॉर्न होता है, यानी ज़्यादा आवाज़ में हॉर्न बजाना मना है। और ये एक खरगोश कूड़ादान लिए हुआ है, इसका मतलब है कूड़ा यहाँ डालें, कूड़ा यहाँ डालें। पहली तस्वीर, खांसना हो तो मुंह पर कपड़ा रखें ताकि दूसरों को इसका इन्फेक्शन ना हो। रास्तों पर बगैर मास्क के खांसना और थूकना नहीं चाहिए। दूसरी तस्वीर, सवारियाँ अपने हॉर्न ऊंची आवाज़ में बजाते हैं, हॉर्न बजाना मना है, इस तस्वीर के माने हैं। कचरा कूड़ा दान में डालें, इस तस्वीर का मतलब है। तो इतना ही 7वीं जमात की उर्दू ज़बान का मजमूई क़दर पैमाई लेवल 1, तो लेवल 2 भी लेकर हाजिर हूँ। कल ही है, इंशाल्लाह जल्दी लेकर हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।